रविदास की कविताएं रविदास के लोकवृत्त पर बहस करती है। श्री प्रकाश की प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। स्थापना है कि कबीर जाति व्यवस्था के बाहर से लड़ रहे थे और रविदास भीतर से लड़ रहे थे, क्योंकि जाति व्यवस्था ने जितना रविदास को दबाया था उतना कबीर के साथ नहीं था। 16 अध्यायों और 415 पृष्ठों में फैली इस किताब में रविदास को एक कवि के रूप में समझने की कोशिश की गई है और इसी कवि के विस्तार स्वरूप उनके अनेक जीवन प्रसंगों को समझा गया है। यह किताब श्री प्रकाश शुक्ल को एक बेहतरीन आलोचक के रूप में स्थापित करती है। इसके पहले लिखी उनकी किताबें साठोत्तरी हिंदी कविता में लोक सौंदर्य, नामवर की धरती, महामारी और कविताएं राग रविदास की भूमिका में थोड़ा आलोचना का तत्व था, लेकिन कायदे से आलोचना की किताब अब आई। पूरी परंपरा का अध्ययन किया है। आलोचना का ये काम होता है कि परंपरा का बोध उसके पास बना रहे। ऐसा नहीं कि रविदास को हिंदी प्रदेश भूल गया है। रामचंद्र शुक्ल मिश्र बंधुओं और निराला के यहाँ रविदास का जिक्र है, लेकिन ज्यादातर इस रूप में उन्हें रेखांकित किया जाता था कि उनका प्रभाव दलित समाज पर बहुत था। श्री प्रकाश ने रविदास की कविता की गहराई पर ध्यान दिया है। रविदास की कविताओं का संकलन डॉक्टर धर्मवीर करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पाए थे। इसका संकलन सुखदेव सिंह के द्वारा किया गया, लेकिन उनकी कविता पर मुग्ध होकर किसी आलोचक ने खुलकर हाथ से खोलती है एक छंद श्री प्रकाश जी ने इसमें उद्धृत किया है, बेगमपुरा शहर को। नाउ आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। दुख अंदोह नहीं, तिही ठाव अंदोह का तात्पर्य है दर्द या पीड़ा। जा निसार अख्तर का शेर हैरन जो गम मांगे है, अंदोह बला मांगे है। दिल वो मुजरिम है जो खुद अपनी सजा मांगे है। मिर्जा गालिब ने भी लिखा है, अगले वक्तों के हैं ये लोग, इनसे कुछ न कहो जो मयो नगमा को अंदोह रुबा कहते हैं। एक बड़ा कवि ही ऐसे शब्दों को अपनी कविता में रखता है। रैदास की इसी कविता ऐसी जिंदगी पर कि पत्थर नहीं हूँ, मया गालिब ने लिखा है। तो दाइम, हमेशा, अंदोह, दुख जैसे शब्द जो रविदास के पदों में मिलते हैं वे फारसी भाषा के शब्द उनके समय में भी लोक में थे, जहाँ से आगे चलकर गालिब जैसे शायरों के प्रयोग में भी आया। इसी तरह इस पद में आया है, आबादान सदा मशहूर वहाँ बसही गनी मामूर। ये मामूर अर्थात पद धारक शब्द बहादुर शाह जफर के एक शेर में भी आया है। रोज मामूराए दुनिया में खराबी हैज पर, ऐसी बस्ती को तो वीराना बनाया होता नागार्जुन ने लिखा था। तुलसी बाबा साथ रही ता नहीं बिसरब हम शब्द सुमरिनी। जैसे राम का सुमिरन करना पड़ता है वैसे ही कवि शब्द का सुमिरन करता है, इसलिए रहे तो वास्तव में हम कहीं न कहीं कविता की उपेक्षा कर रहे हैं। यह किताब रविदास की जाति पर भी विचार करती है। श्री प्रकाश ने इस किताब में केवल स्थापित पुस्तकों पर ही बात नहीं की है, बल्कि जो नई किताबें आई हैं उस पर भी चर्चा की गई है। भक्ति के लोकवृत्त पर बात करते हुए हिंदी में जो किताब सबसे ज्यादा चर्चित हुई वह प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल बढ़ गया। पुस्तक में श्री प्रकाश ने हिंदी आलोचना में कुछ अवधारणाएं जो चल रही थी उसको आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे भक्ति का लोकवृत्त कहाँ से शुरू होता है। लोकवृत्त का मतलब वह शिक्षित जनता नहीं है जहाँ से आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुरू करते हैं। शुक्ल जी के इतिहास के पहले संस्करण में शिक्षित जनता की चित्तवृत्ति की बात की गई है, बाद में शिक्षित शब्द हटाया गया। श्री प्रकाश उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते अशिक्षित समाज तक ले जाते हैं और तर्क भी देते हैं कि निरक्षर समाज को वो नए युग के हिसाब से निर्मित करना चाहते थे। श्री प्रकाश की स्थापना है कि कबीर जाति व्यवस्था के बाहर से लड़ रहे थे और रविदास भीतर से लड़ रहे थे, क्योंकि जाति व्यवस्था ने जितना रविदास को दबाया था उतना किताब महान आजीवक कबीर, रैदास और गोसाल का जिक्र नहीं है। लेकिन जब हम दलित विमर्श से कुछ ग्रहण करते हैं, खासकर भक्ति काल के संदर्भ में, तो डॉक्टर धर्मवीर का क्रांतिकारी योगदान है। पुरुषोत्तम अग्रवाल भी धर्मवीर का जिक्र नहीं करते, लेकिन उनकी किताब का बड़ा हिस्सा धर्मवीर के खिलाफ है। कभी कभी लेखक का अपने विषय पर तादाद में कितना है और उसको कितना रूपायित कर पाया। ऐसे जब हम कुटच पढ़ते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अपने संघर्ष को महसूस करते हैं तो कृति का एक अलग अर्थ समझ में आता है। अगर द्विवेदी के जीवन को निकाल दीजिए उसके अर्थ से और केवल कुटच के बारे में पढ़िए तो उसका प्रभाव घटेगा। नामवर सिंह कहते हैं कि अक्खड़ और फक्कड़ वाली बात कबीर के बारे में द्विवेदी कहते जरूर है, मगर इन दोनों शब्दों का संबंध द्विवेदी के व्यक्तित्व से भी है। मुझे लगता है कि बनारस में रविदास के बगल में श्री प्रकाश का बस जाना भी इस पुस्तक का एक प्रमुख आधार रहा है। घर जब बना लिया तेरे दर पर कहे बगैर रविदास के शब्द उनके मन तक पहुँचते रहे होंगे। श्री प्रकाश उस लोकवृत्त तक अपने लेखन को पहुँचा रहे हैं जो पहले नहीं था, जैसे बृहत्तर समाज में अपनी नागरिक भूमिका को तय करना। पंजाब वालों ने रविदास की बहुत रक्षा की, इसी से उनका नागरिक समाज बनता है। श्री प्रकाश कोशिश करते हैं कि उस समाज तक जाएं जो ज्यादा लिखना पढ़ना नहीं जानता है। ऐसा न हो पाने पर कभी कभी निराशा होती है, लेकिन श्री प्रकाश रविदास में उस आशा भरे संघर्ष की तलाश करते हैं।
रविदास से यही इनका तादात्म्य है, जिस कारण एक नई दुनिया के निर्माण का संकल्प लेते हैं। बेगमपुरा जैसी नई दुनिया बनाना इतना आसान नहीं दिखता है, लेकिन अगर हम तुलना करें रविदास के बेगमपुरा से, तो जो रविदास की शर्त सच्ची है और ज्यादा व्यावहारिक भी। यह पुस्तक रविदास के काव्य सत्य व जीवन सत्य को इसी रूप में रेखांकित करती है। ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।